basically MCQ, that is multiple choice question of यूनिट वन। और यूनिट वन से जो आपने जो भी पढ़ा है सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर। सर हाँ जी। सर सर पीपीटी नहीं शो हो रही है। पीपीटी नहीं शो हो रही है। बाकी लोग बताओ, शो हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है सर हो रही। शो। यस सर हो रही है। सृष्टि थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है इंटरनेट की वजह से नहीं शो हो रही हो, मे बी। ओके सर। ठीक है बेटा, इसके बाद भी अगर नहीं शो हो रही तो बताना, ठीक है? ओके ठीक है। सो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने जो पढ़ा है उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा आप लोग कितना पढ़े हैं, ठीक है? और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है कंप्लीट करके, ठीक है, और हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है? और अगर आज पॉसिबल है यूनिट 2, पॉसिबल हुआ तो यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, ना तो कमिंग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उससे स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। तो जिस बेसिकली जो मैं क्वेश्चन पूछूं जिससे वही आंसर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? एक सेकेंड आप लोग को वेट करना। सिक्सटी एफ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी भी? यस सर अब होने लगी स्टार्ट हो रही है सर। हो रही है ना? यस सर। ओके ओके। आप लोग का सेक्शन ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन जो है जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं तो वो आंसर दे तो ज़्यादा बेटर होता है, बेटर रहेगा, ठीक है? ओके ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS 456/2000 pH वैल्यू ऑफ वाटर शैल नॉट बी लेस देन, ठीक है? क्वेश्चन देख लीजिए और जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही आंसर दे। सो एज पर IS 456/2000 द pH वैल्यू ऑफ वाटर शैल नॉट बी लेस देन, द फर्स्ट ऑप्शन इज 6, सेकेंड इज 7, 4 एंड 8। सो पुष्पेंद्र बेटा, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, यस सर। ठीक है? हैंड रेस कर सकते हैं। यस ओके, बताना नहीं है, जिससे मैं पूछूँ वो बताएगा। सिर्फ 7-8 लोगों ने हैंड रेस किया है, ठीक है? ओके। सो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वैभव बेटा, चलिए आप बताइए। वैभव। सर 6। 6, ठीक है, आपने पढ़ा है IS 456/2000 में क्लॉज पढ़ा है, ठीक है? द pH वैल्यू शैल नॉट बी लेस देन 6, ठीक है? द करेक्ट आंसर इज 6, ठीक है? ये कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? एंड इस तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर IS 456/2000 ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शैल नॉट बी मोर देन, ठीक है? क्वेश्चन को देख लीजिए सही से कि ऑर्गेनिक कंटेंट जो वाटर में होता है, जो हम ऑर्गेनिक कंटेंट अगर वाटर में प्रेजेंट है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द मेकिंग ऑफ कंक्रीट शैल नॉट बी मोर देन, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज 200 ग्राम पर लीटर, सेकेंड इज 100 ग्राम पर लीटर, नेक्स्ट वन इज 250 ग्राम पर लीटर एंड नेक्स्ट वन इज 150 ग्राम पर लीटर। सो हैंड रेस करिए, फिर मैं पूछता हूँ किसी से भी, ठीक है? राम लखन शर्मा, आप बताइए। राम लखन। टोटल शायद 8-9 लोगों ने हैंड अभी तक रेस किया है। ओके, विजय वर्मा ने किया है। और अकेल बेटा आप बताओ, चलिए। 200। कितना बेटा? ऑप्शन ए 200। 200। तो परमिसिबल रेट मैंने कल बताया था, ठीक है? जो IS 456/2000 में जो गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट शैल नॉट बी मोर देन दैट इज 200 ग्राम पर लीटर, ठीक है? नेक्स्ट, फॉर द RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू, सर ठीक है? स्क्रीन आपने
शेयर करनी बंद कर दिया क्या अभी? क्यों शेयर नहीं हो रही क्या? सर मतलब सबके वो दिख रहे हैं पीपीटी शो हो रही प्रोफाइल्स वगैरह। पीपीटी शो हो रही कि नहीं हो रही है? पीपीटी नहीं होगी सर। सबको नहीं हो रही कि आपको नहीं हो रही है? सर आप हो लोग रही है, शो हो रही है। हो रही है। सर शो हो रही है। ओके, क्योंकि मैं भी मोबाइल से भी ऑनलाइन हूँ, क्योंकि आप लोग को मुझे देखना है कौन प्रेजेंट है। तो आ गई सर, आ गई। अगर ना इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, ठीक है। ओके, ठीक है, अब आ गई ना? यस सर। ठीक ठीक। फॉर द आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू, ठीक है। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट ऑप्शन इज 10 mm, 40 mm, 20 mm एंड 25 mm, ठीक है। मैं एक ये क्लॉज आप लोग को कर पढ़ाया था, ठीक है, कि क्या होता है इसका। तो शिवानी बेटा आप बताइए, शिवानी ने हैंड रेस किया है। सर 20 mm होता है। ठीक है, 20 mm, ठीक है। मैंने बताया था कि इसमें लिखा था क्लॉज में फॉर 20 mm, 20 mm ग्रेट साइज इज सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज ये देखिए 2010 और एसएससी जेईई में भी पूछा गया, और भी कई क्वेश्चन कई ईयर में आए क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में भी, तो मैंने मेंशन नहीं किया है बहुत से क्वेश्चन में, ठीक है। और सो एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी if its least dimension is less than, ठीक है। aggregate is said to be flaky of its mean dimension is less than 1/5 of mean dimension, 2/5 of the mean dimension, 3/5 of the mean dimension and 4/5 of the mean dimension। हैंड राइज करिए। यशिका बताइए आप। So 3/5 of mean dimension. 3/5 of the mean dimension, तो देखते हैं क्या है इसका आंसर करेक्ट। दैट इज 3/5 ऑफ द mean dimension, एकदम करेक्ट। अच्छा, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। एन एग्रीगेट सेड टू बी elongated if its least dimension is greater than, क्या होगी? सर 8/5 सर सर 8/5। सुशांत बेटा बताइए। 9/5 सर। 9/5 ऑफ द 1.8 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैकी और एलोंगेटेड का बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, कौन सी प्रॉपर्टी से इंडिकेट करता है, ठीक है। जो भी आपके ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है। ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड टफनेस। हैंड रेस करिए। 5 लोगों ने अपनी हैंड अभी तक रेस किया है। देखिए, अगर आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ना, क्योंकि इसके लिए पीपीटी भी बनानी पड़ती है, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, टाइम लगता है। तो इसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 5 या 6 लोग ने। चलिए प्रतीक जी आप बताइए पहले, प्रतीक कुमार। प्रतीक कुमार। राजवीर सिंह। संस्कार बता, संस्कार बेटा, संस्कार। चलिए राम लखन शर्मा आप बताइए। सर टफनेस। टफनेस,
ठीक है, तो इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट से हम क्या क्या इम्पैक्ट वैल्यू एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, दैट इज टफनेस ऑफ द एग्रीगेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स सैंड हैज अ फाइनेस्ट मॉडुलस इन द रेंज ऑफ, क्वेश्चन को देख लीजिए, द कोर्स सैंड हैज अ फाइनेस्ट मॉडुलस इन द रेंज ऑफ, ठीक है, 2.2 से 2.4, 2.4 से 2.6, 2.6 से 2.9 एंड 2.9 से 3.2। क्वेश्चन को देख लीजिए, थर्टी 34 स्टूडेंट्स हैं। ओके, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, रुपेश यादव बताइए। सर 2.9 से 3.2। 2.9 से 3.2 कोर्स के लिए। 2। अच्छा, फाइन के लिए कितना होगा बताओ जल्दी। सर 2.2 से 2.6। 2.2 अच्छा, 2.4 कह लेते हैं। और मीडियम के लिए? सर मीडियम के लिए सर सी ऑप्शन 2.6 से 2.9। ओके, आगे आगे बढ़े, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वेयर इज नोन एज, ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए। द ऑप्शन इज इम्पैक्ट वैल्यू, शेयर रेजिस्टेंस, क्रशिंग स्ट्रेंथ, एब्रेजन। अच्छा, ये अभी किसने बताया था? एक सेकेंड, फाइनेंस मॉडल्स बोला किसने? तो रुपेश यादव ना बेटा? हेलो, यस सर। हाँ, तो फाइन के लिए आपने कितनी बताई बेटा वैल्यू? 2.2 से 2.2 से सर 2.4। 2.2 से लेकर 2.6 होता है, ठीक है बेटा। मीडियम के लिए अच्छा होता सर। है 2.6 से 2.9, ठीक है, एंड कोर्स एंड के लिए 2.9 से 3.2, ठीक है, ठीक है सर। इसको करेक्ट कर ठीक है लीजिए, सर। ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वेयर इज नोन एज इम्पैक्ट वैल्यू, शेयर रेजिस्टेंस, क्रशिंग स्ट्रेंथ, एब्रेजन रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड सत्यम गुप्ता, सत्यम यस बेटा सर, ए ऑप्शन। बताइए। ए ऑप्शन, हेलो, यस सर, इम्पैक्ट वैल्यू। इम्पैक्ट वैल्यू निकालते हैं, कंफर्म हो? तो फिर टफनेस किससे निकालते हैं? इम्पैक्ट वैल्यू से टफनेस निकालते हैं, सॉरी। फिर क्वेश्चन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वेयर इज नोन एज। तरुण गुप्ता बताइए आप। तरुण बेटा, आपने सर इम्पैक्ट वैल्यू। हाँ बताइए। सर ए ऑप्शन के ऊपर। ए ऑप्शन, अच्छा। सृष्टि बेटा आप बताओ। सर लास्ट ऑप्शन अब्रेजन रेजिस्टेंस। एब्रेजन रेजिस्टेंस, अगेन करेक्ट आंसर इज एब्रेजन रेजिस्टेंस। बेटा टफनेस किसके लिए निकालते हैं? इम्पैक्ट वैल्यू से निकालते हैं, आ रहा समझ में? यस सर। एब्रेजन रेजिस्टेंस किससे निकालते हैं? किस कौन सा टेस्ट करते हैं इसके लिए बताओ? सर इसके बताओ बेटा, एब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मतलब उस टेस्ट का नाम क्या होता है इस जनरली? लॉस एंजल्स टेस्ट। लॉस एंजलिस टेस्ट, याद आया कुछ किसी को अब? ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर गिवन वाटर कंटेंट इज गुड if the aggregates are angular aggregates, flaky aggregates, rounded aggregates, elongated aggregates। क्वेश्चन को समझ लीजिए कि वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट फॉर गिवन वाटर कंटेंट इज गुड, मतलब कौन से वर्केबिलिटी, अगर पर्टिकुलर वाटर कंटेंट आपने फिक्स कर दिया है तो किस एग्रीगेट के लिए सबसे अच्छी होगी, ठीक है। किस एग्रीगेट को हम यूज़ करें ताकि वर्केबिलिटी जो आपकी अच्छी है, गुड है, ठीक है। सो
अगर ये 8-10 ही स्टूडेंट्स ही को आंसर ही देंगे तो इसका मतलब कि बाकी लोग तो फिर ज्वाइन करके छोड़े हुए हैं, मैं तो ये समझूंगा फिर तो। देवेश कुमार, देवेश, ऋतिक राय बेटा, ऋतिक यस सर। कहाँ हो आज तुम? सर यहीं पे सर। हाँ बताओ, हैंड रेज नहीं कर रहे हो? सर इसका आंसर फ्लैक एग्रीगेट होगा। फ्लैकी होगा, सोच लो। फ्लैकी आपकी वर्केबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना फ्लो, मतलब कि फ्लोविल हो। फिर से सोचो कौन सा होगा ऑप्शन। तो शायद राउंडेड होगा इसके बाद। राउंडेड होगा ना, ठीक है। यस सर राउंडेड। यस सर। कल मैंने बताया था ना कि राउंडेड एग्रीगेट्स अगर यूज करेंगे तो वर्केबिलिटी जो है उससे उसकी वर्केबिलिटी जो है अच्छी होती है, ठीक है। क्लियर है? यस सर क्लियर है क्लियर है। सर गैपिंग चलो कम, वर्ड्स कम रह जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। An aggregate is said to be cyclopean aggregate if its size is more than। ये आंसर देखिए मैं कौन देता है। 35 mm, 4.75 mm, 30 mm and 60 mm। कौन आंसर देता है? वंशज बताओ बेटा। हाँ सर एक सर शायद शायद 75 mm है, मुझे कंफर्म नहीं है, 75 है शायद। 75 mm करेक्ट आंसर है। कि 75 या उससे ज़्यादा की जो अगर साइज होते हैं तो इसको ये एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। सर क्लियर है? सर हाँ जी, हाँ जी। सर साइक्लोपियन एग्रीगेट मींस साइक्लोप्लिन मतलब वैसे जस्ट लाइक इसको एग्रीगेट मतलब साइज के हिसाब से बताया जाएगा कि अगर 75 उससे ज़्यादा के एग्रीगेट साइज का एग्रीगेट है तो साइक्लोप्लिन एग्रीगेट बोला जाता है। बुक में ज़्यादा डिटेल्स में कहीं मुझे मिला नहीं है ये, ठीक है। हेलो। यस सर। तो सर हाँ ये कोर्स एग्रीगेट से डिफरेंट रहेगा? देखो फोर्स एग्रीगेट का जो आप सेविंग करते हैं हम लोग जनरली, तो कहाँ से सेविंग करते हैं? 80 mm से करते हैं ना, अगर सेव एनालिसिस आपने यस सर। देखा होगा, ठीक है। तो 75 उससे ज़्यादा का एग्रीगेट है तो उसका पर्टिकुलर नेम हो गया ये, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपने शायद देखा होगा ना सृष्टि। यस सर, सृष्टि, नेम अलग है सर, साइक्लोपियन, इसीलिए हाँ कंफ्यूज जाते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि अगर 75 mm से ज़्यादा का एग्रीगेट है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। यस नेक्स्ट सर। बोलते हैं, ठीक है। लॉस एंजलिस टेस्ट फॉर एग्रीगेट इज मेड टू डिटरमाइन इम्पैक्ट वैल्यू, shear resistance, crushing strength, एब्रेजन रेजिस्टेंस। देखते कितने लोग हाथ इसमें रेस करते हैं। इसका मतलब सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही पढ़ रहे हैं। रोमा ने हाथ उठाया, चलिए रोमा आप बताइए। रोमा बेटा। सर डी ऑप्शन, एब्रेशन रेजिस्टेंस। एब्रेजन रेजिस्टेंस। तो लॉस एंजलिस टेस्ट से हम क्या फाइंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, दैट इज एब्रेजन रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें इसमें स्टील के स्पेयर्स बॉल्स यूज करते हैं, याद होगा ना, याद है कि नहीं है? कितनी होती है मिनिमम? मिनिमम ग्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग होती है, मगर मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स कितने, स्पेयर्स बॉल्स कितनी होती है मिनिमम? सर हम्म एक मिनट, आई थिंक याद नहीं आ रहा उतना। याद नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने करते हैं ABCD ग्रेडिंग ऑफ? सर ABCD के लिए तो 500 रिवोल्यूशन, ABCD के लिए 500 रिवोल्यूशन करते हैं और EFG के लिए 100 रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, एकदम सही आंसर है। अच्छा, 1000 रिवोल्यूशन। 1000 करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 4 ग्रेड्स होंगे उनके लिए सर मैक्सिमम स्पेयर 12 होते हैं सर। मैक्सिमम 2, मिनिमम कितने होंगे? सर
मिनिमम मिनिमम ध्यान नहीं है। मिनिमम कौन बताएगा, जल्दी बताओ। सक्षम सिंह। सक्षम 6. 6। ठीक है, ठीक है रोमा बेटा। यस सर। What is the permissible limit for the construction of suspended matter in water? क्वेश्चन को देख लीजिए। परमिसिबल लिमिट क्या है अगर सस्पेंडेड मैटर वाटर में प्रेजेंट है और आपको उस वाटर को यूज करना है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तो क्या गाइडलाइंस गिवन है एज पर IS 456/2000 में? 200 ग्राम पर लीटर, 2000 ग्राम पर लीटर, 3000 ग्राम पर लीटर, 500 ग्राम पर लीटर। हैंड रेज करिए। देवेश कुमार, राजवीर सिंह ने अब हैंड रेज किया। चलिए राजवीर सिंह आप बताइए। चलिए सर 500 ml। कितना? डी। डी रॉन्ग आंसर। यस सर। थोड़ा पढ़ा करो। 2000। विजय वर्मा, चलो बताओ। सर बी होगा, बी। बी 2000 ग्राम पर लीटर। कल मैंने मैंने आपको चार्ट बॉक्स में लिखा भी है। अच्छा, एक्चुअली क्या ना, मैं मोबाइल्स पे आप लोग को देख रहा हूँ क्योंकि एक टाइम में एक ही चीज को देख सकता हूँ ना। सर ये हैंड रेज कहाँ से होगा सर? मिल ही नहीं रहा मेरे को सर। उसमें ऑप्शन आता है, देखो किसी से पूछ लो। उसमें जहाँ पे म्यूट का ऑप्शन आता है ना? सर और पाँच चार ऑप्शन आ रहे हैं, कैमरे का, माइक का, एक स्पीकर का और एक फोन काटने का। उसके बगल में देखो हैंड रेस का भी ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पे आपका कैमरा ऑन करने का है और म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है। ठीक है, और सर जहाँ 3 पॉइंट्स हैं उसी में आता है। हाँ 3 देखो पॉइंट्स यहाँ पर हैं उसमें। हाँ देख लो बेटा, क्योंकि मोबाइल फोन से आप हो गए ना, 3 उसका ऑप्शन अलग है। मैं हाँ। लैपटॉप से भी हूँ। दिखा बेटा? आ गया सर। ओके। अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। ओके, आगे आगे बढ़े बेटा। इन क्रशिंग टेस्ट, dry aggregates passing through dash sieve and retain dash in a cylinder। क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले कि क्रशिंग टेस्ट में जो हम सैंपल्स को पास कराते हैं, कौन से से पास कराते हैं और किस MMC पर रिटेन कराते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज 12.5 10 11.5 10 12.5 11.5 10 और 2.36। हैंड रेस करते रहिए। आई थिंक शायद मोर देन 10 स्टूडेंट्स ने अभी तक हैंड रेस किया है। okay. ये कुछ लोग शायद ज्वाइन करके छोड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शशांक सक्सेना आप हैं? शशांक सक्सेना। चलिए ये बताइए, दिवेश कुमार। दिवेश बेटा, दिवेश। सक्षम सिंह, चलिए बताइए आप। हेलो सक्षम, हाँ बताइए बेटा। सर, ऑप्शन है 12.5 and 10। ठीक है,
तो आपको याद होगा सैंपल को जब पास कराते हैं तो सैंपल 12.5 से पास होना चाहिए और 10 mm पर रिटेन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपने क्रशिंग टेस्ट आपको लोड लगा लिया, उसके बाद फिर एग्रीगेट को कौन सी सीप से पास कराते हैं? क्या सर? लास्ट में कौन सी सीप से पास कराते हैं बाद में, आखिरी में? सर रिटेन टाइम में की जाती है सर, फिर सिलेंडर में भरती है जिसका 11.5 डायमीटर होता है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जैसे आपने सिलेंडर में फिल कर लिया, ठीक है, प्रोसीजर कर लिया, लोड लगा दिया, ठीक है, उसके लोड लगाने के बाद फिर आप सैंपल्स को निकालोगे ना, उसके बाद फिर कौन सी चीज़ पास कराते हैं फिर? क्योंकि जब आप लोड लगाओगे तो कुछ एग्रीगेट आपके क्रश हो जाएंगे ना, तो उसको कौन सी चीज़ से पास कराते हैं लास्ट में? ये बात समझ में आ रहा है आपको? हेलो, यस सर। हाँ, बताओ बताओ। सर 1.75। 7 प्लस नहीं है। कौन आंसर देगा इसका, जल्दी बताओ। हम्म, चलो बेटा बताओ। अकील, अकील बेटा। इधर होता था, हम्म, 1.75 तक होता था। नहीं, क्रशिंग की बात कर रहा हूँ मैं। स्वाति, सर 2.36। सर डी ऑप्शन होगा। मैं ऑप्शन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, एक क्वेश्चन एक्स पे ऑन है, ठीक है। तो क्या होता है लास्ट में कि जब आपने लोड लगा दी 2.36 mm से लास्ट में फिर पास कराते हैं। तो बेसिकली इसमें जो सीव इस टेस्ट में बेसिकली जो सीव यूज होती है कौन कौन सी होती है? 12.5, 10 mm और 2.36। तो जो स्टार्टिंग में सैंपल लेंगे वो सैंपल पास होना चाहिए 2.5 सीव से पास होना चाहिए और 10 mm पर रिटेन करना चाहिए। उसके बाद लोड लगाते हैं। अब लोड पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि कितना आपको लोड लगाएंगे, कितने मिनट में लोड लगाएंगे, कितनी बार आप कितने लेयर में फिल करेंगे, ये सारी चीज़ें इस पर भी क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 2386, अच्छा ये बताओ 2386 कौन, ये किसके लिए कोड होता है? एग्रीगेट के लिए टेस्ट, ये कोड है कि वाटर के लिए, सीमेंट के लिए? चलो ये बताओ पहले। IS 2386 आपने कई दिन से लगातार पढ़ रहे हैं 2386, जल्दी बताओ। तुम्हारा बेटा बताओ। सर वाटर के लिए होता है। वाटर के लिए होता है? वाटर के लिए क्या होता है सर 2386? सॉरी, एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। वाटर के लिए कौन सा होता है कोड? यस सर। वाटर के लिए कौन सा होता है, देख के सर आइएगा, ठीक है। IS 4। चलिए आप लोग देख के आइएगा। सर 456 456 नहीं होता है, वो तो RCC का कोड होता है, एक अलग से जो किसी पर्टिकुलर के लिए कोड होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग नहीं हो? यस सर। कल मैंने IS 456 में आपको शो भी किया था, ठीक है। कोई नहीं, आप लोग पढ़ के आइएगा थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है, तो इससे आपको पता भी चल जाएगा। अगर मैं आंसर बता दूंगा ज़्यादा तो फिर कोई मतलब नहीं है। IS 456 में इसका गाइडलाइंस गिवन है, बट इसके जो वाटर के लिए जो टेस्ट करते हैं उसका कोड अलग होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच लेयर इज टैम्प्ड डैश टाइम्स इन क्रशिंग टेस्ट। कितने टाइम आप टैम्परिंग करेंगे? 20, 25, 10 एंड 15। तो जल्दी जल्दी से आप लोग हैंड रेस करिए फटाफट। ठीक है, अभी 10-15 लोग ने किया है। तरुण बेटा बताइए, आप ही से पूछूंगा मैं। सर 25 टाइम। 25 टाइम। अच्छा, कितने लेयर में फिल करते हैं ये बता दो जल्दी से। सर कितने लेयर? ईच लेयर जो होती है सर, हर नहीं, लेयर में। लेयर कितने लेयर में फिल करते हैं ये बताओ मुझे। 3 लेयर। 3 लेयर्स में फिल करते हैं, ठीक है। और हर लेयर में, हेलो,
25 टाइम टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा लग रहा है आप लोग को, बताइए। यस यस सर, सर। सर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। देखो सर एक ही कैसा क्वेश्चन पूछता है? पता नहीं बेटा, अभी अभी इस बार जो ऑब्जेक्टिव हुआ फाइनल ईयर वाले क्या करते हैं कि कुछ भी लिख के आ जाते हैं, है ना। अब इस बार ऑब्जेक्टिव हुआ है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोग का पता नहीं, शायद बोल रहे थे स्टूडेंट्स पेपर सही नहीं हुआ है, पता नहीं क्या होता है। तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव होना है, क्योंकि आपके टाइम के साथ वो कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। मेरे मेरे अकॉर्डिंग जो है तो, 20 से 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। तो इससे स्टूडेंट जो है फिर डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेगा। अदरवाइज क्या करते हैं, उसको सिलेक्टेड क्वेश्चन पते होते हैं, उसका आइडिया होता है कि ये हाँ पढ़ सर, लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, कि कंपटीशन पास पॉइंट ऑफ भी व्यू से आसान देखना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी बताओ, चलो नेक्स्ट, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। लॉस एंजलिस मशीन कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर ड्रम ऑफ इंटरनल डायमीटर डैश mm एंड लेंथ डैश mm। मतलब कि अगर लॉस एंजलिस केस मैंने आपको बताया था, मशीन का डायमीटर बताया था, उसकी लेंथ बताया था, ठीक है। तो कितनी होती है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 700 700 700 और 500। बेटा 700 और वेट 500। वेट 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 सॉरी सॉरी। 700 700 5 520 520 700 520 एंड 520 700। तो करेक्ट आंसर आप लोग हैंड रेज करिए फटाफट जल्दी से, एंड पुश पेन जल्दी बेटा जल्दी बताओ। सर 700 520। कितना? 700 520। हाँ ठीक है, तो डायमीटर कितना होता है, 700 होता है, और लेंथ है 520, ठीक है। बुक में कहीं मेंशन किया था 500 मेंशन किया था ऑप्शन, अगर आपके पास 520 तो आप 520 ही करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्रीगेट जनरली नॉट प्रिफर्ड, इसको ढंग से पढ़िएगा। एग्रीगेट जनरली नॉट प्रिफर्ड बोल रहा है फॉर द यूज इन कॉन्क्रीट इज वन विच हैज द फॉलोइंग सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा एग्रीगेट आप यूज नहीं करेंगे कंक्रीट में, प्रेफर नहीं करेंगे, मतलब कि एग्रीगेट कौन सा ऐसा सरफेस, एग्रीगेट सरफेस कौन सा ऐसा होगा जिसको आप उसको प्रेफर नहीं करना चाहोगे, ठीक है। स्मूथ, रफ, एंगुलर और हैंडकॉम। तो जल्दी बताओ, हैंड रेज कर लो फटाफट। आपको किसी ऐसी क्वेश्चन जिसने नहीं पढ़ा हो, बताया अभी तक हो, आई थिंक शेफ ने बता दिया है। इसका मतलब 15 से 15 ही स्टूडेंट जो है एक्टिव है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सबसे क्वेश्चन एक एक पूछ लिया है, बाकी जो है वो मैं मानूंगा कि एक्टिव नहीं है। चलो ऋतिक राय जल्दी बताओ। तो शायद डी होगा। जी शायद नहीं, कंफर्म बताओ। यस सर। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज हनीकॉम, ठीक है। क्लियर बेटा? सर ये यस सर। यस सर सर। ये हनीकॉम्ब होता क्या है? हनीकॉम होता क्या है? यस सर, ये तो मैंने पहली बार सुना, मुझे लगा ये। कल कल मैंने पढ़ाया था। चलो पहले सर्च करके आना कल, फिर मैं बताता हूँ कल, ठीक है। ऐसा सही। ठीक है, आप लोग बस सर्च करना हनीकॉम क्या है, क्योंकि फिगर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। कल मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को ध्यान नहीं है, बाकी मैं कल बताता हूँ, ठीक है। और ऐसे और भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, और भी बन सकते हैं, ठीक है। मेरे पास टाइम अभी नहीं था आज, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली 5-10 क्वेश्चन आपको कराऊँ, ठीक है। बट यूनिट 2 मैंने सोचा था स्टार्ट कर दूंगा, बट हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। एंड कमिंग मंडे है ना, अब जो क्लास होगा मंडे में होगा, तो मंडे को मैं आप लोग का टेस्ट लूँगा, ठीक है। सॉरी, यूनिट 2 स्टार्ट करूँगा, ठीक है बेटा। सर यूनिट 1 के साथ क्वेश्चन भेज दी। अच्छा हाँ हाँ, एक चीज़, हाँ मैंने MS टीम पर आपको असाइनमेंट भी अपलोड किए हैं, किसी को मिला? सर चेक नहीं किया, नो चेक सर, कर लेते हैं। हैं? सर भी चेक नहीं किया, चेक देखा नहीं अभी सर। हाँ बेटा चेक कर लेना, 5 क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, और उसको एक बार देख लेना, एक बार मैं शो कर देता हूँ आपको। यस ठीक सर, है, आ गया। मिल गया बेटा? यस सर। हाँ, तो उस क्वेश्चन को आज है थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ, आप मंडे या ट्यूसडे तक, मैक्सिमम ट्यूसडे तक आप उसको प्रॉपर आंसर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप नकल करिए किसी से कॉपी करिए, प्रॉपर। सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर सर, नहीं आ रहा, मेरे में भी नहीं शो आ नहीं रहा हो सर, रहा। नहीं हो रहा सर। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना शेयर कर देता हूँ एक सेकंड। आप लोग एक काम करिएगा, जी अ, ये मैंने अपलोड किया, अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग मुझसे, आप चाहिए इसको, क्वेश्चन है वो, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द रोल्स ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट, व्हाट आर द हार्मफुल कंपाउंड एक्टिविटी प्रेजेंट। इस सबसे टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अपलोड कर दिया, अगर आपको मिल जाता है ठीक, नहीं मिलता है तो आप कोई मुझे भी बता दीजिएगा, तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग कर लीजिएगा, और प्रॉपर नोट्स आप लोग बना लीजिएगा इसका। ठीक है, और इसको सबमिट कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन